हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नवाली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा इस क्लास में। ठीक, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है। क्या है? यदि उनका अस्तित्व है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आपको किसी भी विधि से समीकरण बनाने के बाद हल कर देना है। मतलब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणनखंड विधि, तीनों विधि से आप हल कर सकते हैं। मतलब प्रश्न बता रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रा व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? नियत व्यय। नियत व्यय और मासिक व्यय दोनों एक ही चीज है। ठीक, और व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है मूल्य। क्या होता है? व्यय का मतलब होता है मूल्य या शुल्क। ठीक, आपको जानना जरूरी है। व्यय का मतलब होता है शुल्क, शुल्क। ठीक, व्यय का मतलब होता है मूल्य या शुल्क। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है? नियत व्यय मतलब छात्रावास का नियत व्यय ज्ञात करना है आपको। और क्या ज्ञात करना है? प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात करना है। आपको यहां लिख देना है। आपको लिखना है हल। ठीक, अब उसके बाद आपको लिख देना है माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर या नियत मूल्य बराबर x रुपए। माना छात्रावास का नियत व्यय या नियत मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, आपको छात्रावास का नियत व्यय ज्ञात करना है। आपको लिखना है माना छात्रावास का नियत व्यय या नियत मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, उसके बाद देखिए क्या प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। आपको प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। आपको लिख देना है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य। प्रतिदिन भोजन प्रतिदिन भोजन आप लिख सकते हैं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक, आपको इतना लिखना है। अब देखिए आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको लिख देना है छात्र ए के लिए क्या है? प्रश्नानुसार आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। ठीक, छात्र ए के लिए देखिए जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये अदा करना करता है। 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। मतलब आपका मैंने मासिक व्यय क्या माना है? x माना है। आपको लिख देना है x। और कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। और भोजन के मूल्य हमको माने y, तो आपको लिख देना है 20y बराबर 1000। आपका समीकरण 1 बन गया। अब छात्र बी के लिए
छात्र बी के लिए देखिए, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रा व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। छात्रा व्यय का मैंने मूल्य क्या माना है, छात्रा व्यय या नियत मूल्य मैंने क्या माना है, एक्स आपको लिख देना है। एक्स कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो हो जाएगा 26y, और कितना अदा करता है, 1180, तो हो जाएगा बराबर 1180। आपका समीकरण 2 बन गया। आपसे यहाँ प्रश्न में कहा गया यदि अस्तित्व हो, अस्तित्व है का मतलब क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 या a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर है c1/c2, तो उसका अस्तित्व है माना जाता है। ठीक, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो अस्तित्व नहीं है माना जाता है। ठीक, इस दो कंडीशन में अस्तित्व है, इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं है। ठीक, जब इस दोनों कंडीशन के तरह हमारा समीकरण होगा तो अस्तित्व है। जैसे आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से आप ज्ञात करेंगे, अगर a1 का मान ज्ञात करेंगे, a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे, आपको मिल जाएगा a1 का मान क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा समीकरण 1 से। यहाँ क्योंकि x के आगे जो मान होता है a1 का मान होता है, यहाँ समीकरण 1 में जो है y के आगे जो मान होता है b1 का मान होता है। b1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा 20, और देखिए बराबर इस साइड चला, समीकरण हमारा इस टाइप का होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का होना चाहिए। जब बराबर इस साइड चला गया तो क्या हो जाएगा, c1 का मान -1000 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाए, तभी तो इस प्रकार का समीकरण बनेगा। तो बराबर के इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस प्रकार से हम समीकरण 2 से a2 का मान ज्ञात करेंगे। a2 का मान 1 हो जाएगा, b2 का मान क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और c2 का मान क्या हो जाएगा, आपका यहाँ c1 है, c2 का मान हो जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1180 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब हम यहाँ से a1/a2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमारा 1/1 आ गया, और b1 का मान b1/b2 का मान क्या आएगा 20/26 आ गया। अब देखिए 1/1 बराबर नहीं है 20/26 के, मतलब हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब अस्तित्व है। जब अस्तित्व है हम इसका क्या कौन सी विधि से हल करेंगे, वरज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक, या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो सिर्फ मैं इस चीज़ को आपको समझाने के लिए बताया है, जाना कि आप समझ जाएं आपका अस्तित्व है तभी आपको हल करना है, अस्तित्व नहीं तो आपको हल नहीं करना है। ठीक, सिर्फ आपको यहाँ तक छोड़ देना है लिख करके। तो अस्तित्व है, आपको इसे पूरा हल करना है। तो चलिए हम इसे हल कर देते हैं। हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। हमारा समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण 1 हो गया। x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण 2 हो गया। देखिए हम यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हम यहाँ x का विलोपन कर देंगे। ठीक, जब हम यहाँ x का विलोपन करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाए, देखिए हम यहाँ घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा -6y बराबर क्या आ जाएगा -180 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6y बराबर 180, तो y बराबर आ जाएगा 180/6। तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 6×18 30 आ जाएगा। ठीक, हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस, देखिए हम y के स्थान पर क्या रखेंगे 20 रखेंगे, सॉरी 30 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 20 गुणे 30 बराबर 100 1000 सॉरी। ठीक, तो यहाँ देखिए आ जाएगा, हम इसका गुणा करेंगे 2 3 6 आ जाएगा 600 बराबर 1000। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1000 माइनस 600, हम 600 घटा दें तो x बराबर क्या आ जाएगा 400 आ गया। ठीक,
आपको y का मान मिल गया और x का मान मिला। y का मान क्या मिला है? 30 मिला है आपको, ये 0 है, ठीक, 30 मिल गया है। अब आपको क्या लिखना है? आपसे पूछा था नियत व्यय, आप लिख सकते हैं, आपको लिख देना है अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर 30 रुपये, सॉरी, नियत व्यय बराबर 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये है। ठीक, आप लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, आप अपने नोट कॉपी में नीचे नोट कर लेना। ठीक, आपको लिख देना है अतः छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है? 30 रुपये। वाई का मान क्या है? मैंने भोजन का मूल्य क्या माना था? वाई, तो वाई का मान 30 आया, आपको ले भोजन का मूल्य 30 रुपये है। ठीक, आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आपको अपने कॉपी में नोट करना है इसे। सबसे पहले आपको देखिए, आपको यहाँ से लेकर के इस दोनों लाइन को आपको लिखना है, उसके बाद इस चीज़ को लिखना है, इससे ये आपका रफ कार्य है। क्या है? आपका ये रफ कार्य है। उसके बाद आपको इस चीज़ को नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको इस चीज़ को याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक, उसके बाद आपको इस लाइन को नोट कर लेना है, पूरा इस प्रकार से इसे नोट कर लेना है। उसके बाद आपको इसे नोट करना है, उसके बाद सबसे नीचे आपको इसे नोट करना है। ठीक, हम समझते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारी सारे क्लास को करना चाहते हैं, इसी प्रकार से सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आई बटन का लोगो दिखेगा, इस आई बटन के लोगो पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का प्ले लिस्ट दे दिया है, वहाँ से आप जा करके सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।